एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के मालाड अध्यक्ष कार्य सम्राट सुनील कोली और तेज तर्रार नगर सेविका योगिता कोली की मेहनत रंग लाई है। जी हां, इस बार इनके प्रयास से मालाड मारवे रोड के चौकसी आरोग्य केंद्र में नया वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन सांसद गोपाल शेट्टी ने किया। इस सेंटर में रोजाना करीब 250 लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ मिलेगा। इस सेंटर के खुलने से यहां के लोगों को उनके करीब ही वैक्सीनेशन सेंटर मिल गया है। इसी को लेकर मुख्य अतिथि सांसद गोपाल शेट्टी ने बीजेपी नेता सुनील कोली और नगर सेविका योगिता कोली की खूब तारीफ की। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी नगर सेविका योगिता सुनील कोली और बाकी हमारे गणेश खंडकर, विनोद सेलार, इन सारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। महानगर पालिका के पीछे पड़कर ये जो महानगर पालिका का चौकसी हॉस्पिटल है, यहाँ पर वैक्सीनेशन का सेंटर शुरू किया। और मैं मानता हूँ कि हालात कैसे बदलते जा रहे हैं। 4 दिन से सारी व्यवस्था इन्होंने खड़ी करके रखी है। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, सभी प्रकार की सुविधा है। वैक्सीनेशन लेने के बाद में आधा घंटा जो आराम करना पड़ता है पेशेंट को, उसकी व्यवस्था है। एनरोलमेंट करने के वहाँ पर लोगों को बैठने की व्यवस्था है। बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्था की है। लेकिन सिर्फ MBBS डॉक्टर की एक आवश्यकता होती है, और डॉक्टर ना होने की वजह से 4 दिन ये सेंटर देरी से खुला है। और योगायोग हमारी योगिता ताई कोली, उनका लड़का ही डॉक्टर हुआ है, तो वो डॉक्टर अभी यहाँ पर सर्विस देने वाला है। और एक अच्छा सेंटर का यहाँ पर प्रारंभ हुआ, जिसका मुझे बहुत समाधान है। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। और जितने भी लोग आएंगे उन सारे लोगों को यहाँ पर वैक्सीन दिया जाएगा। अब ये सेंटर नहीं था तो लोगों को कांदिवली, बोरीवली, दहीसर तक जाना पड़ता था। अब मलाड के लोगों को, वेस्ट के लोगों को वेस्ट में ही ये सारी व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए मैं फिर एक बार मुंबई महानगर पालिका का भी अभिनंदन करता हूँ, हमारे नगर सेविका, हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारियों का अभिनंदन करते हुए उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। और अपेक्षा करूँगा कि इसी तरह से हम लोगों की सेवा आने वाले दिनों में करते रहें। मैं मानता हूँ कि ये जो लॉकडाउन का अभी जो नया गाइडलाइन आया है, इसको हम ना छेड़े तो ही अच्छा है। और सरकार ने जो अनवांटेड लोग घूमते थे उनके ऊपर बंदी डाली है। ये मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक है। हर चीज़ का सरकार का विरोध करना ही चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी मैं मानता नहीं हूँ। लेकिन व्यापारी वर्ग को जो हैरानी परेशानी हो रही है, जो दुकान वगैरह बंद किए गए हैं, सरकार तक अगर मेरी आवाज़ पहुँचे तो वो अगले हफ्ते में जो भी सुधारित गाइडलाइन निकालेंगे उसमें नक्की वो बदलाव करके लाएंगे। अब मैं इतना दिनों से लड़ रहा था तो जॉगिंग ट्रैक लोगों को घूमने, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। बार बार पत्र लिखने के बाद में अब ये नया गाइडलाइन में उन्होंने उसको ऐड कर लिया है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर पुलिस और महानगर पालिका के लोग अगर इजाज़त देते तो जॉगिंग आप कर सकते हो, इस प्रकार की एक व्यवस्था हुई है। सरकार है, सरकार के पास जो आवाज़ है जनता की, वो पहुँचने में समय लगता है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। इसलिए हम गपचुप बैठेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। जो भी परेशानी है मैं नगरजनों से भी निवेदन करूँगा। अब इसके लॉकडाउन के बारे में मैं बहुत बड़ा भाषण कर सकता हूँ, लेकिन सरकार जो निर्णय करती है उसको हम सपोर्ट करेंगे। उसमें क्या सही है क्या गलत है वो कहने के लिए बाद में हमारे पास समय है। लेकिन अभी सरकार ने सारा जो सरकार गाइडलाइन एक निकाल दी है, लेकिन नीचे के जो अधिकारी है, पुलिस के हो या तो महानगर पालिका के हो, वो अपना गाइडलाइन ऐड करके फिर लोगों को जो परेशानी करती है वो आवाज़ सरकार तक पहुंचना चाहिए और उसमें तुरंत रेक्टिफाई होना चाहिए। यही मैं भाव आपके टीवी के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहूँगा। वहीं मालाड बीजेपी के प्रमुख सुनील कोली और नगर सेविका योगिता कोली ने बताया कि कैसे इस वैक्सीनेशन सेंटर को यहां शुरू करवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मालाड का ये पश्चिम का विभाग काफ़ी बड़ा है और यहाँ की नगर सेविका योगिता कोली, इन्होंने ये सेंटर चालू होना चाहिए ऐसा 2 जगह आग्रह किया। एक तो चौकसी हॉस्पिटल और दूसरा नेमानी स्कूल। और रीतसर उसका हमने यहाँ के एडिशनल कमिश्नर हमारे काकाणी जी से मुलाकात की। काकाणी जी ने तुरंत ही, काकाणी जी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने तुरंत इसको रिस्पॉन्स देखे हुए हमारा ये वैक्सीन सेंटर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। क्या चौकसी हॉस्पिटल में आप करो, और उसका गाइडलाइंस DMC डॉक्टर क्षीरसागर जी को बोला और क्षीरसागर ने यहाँ की MOH बारस्कर को फ़ोन किया। उन्होंने तुरंत इसके लिए मान्यता दी और साथ साथ यहाँ के जो एडिशनल जिनको चार्ज है हमारे धोंडे साहब, उन्होंने भी इसको तुरंत मान्यता दी। और ये वैक्सीन सेंटर हमने लगभग 4 दिन पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन आप सबको मालूम है
कि महाराष्ट्र की आज परिस्थिति क्या है। एक MBBS डॉक्टर अवेलेबल नहीं होने के कारण ये 4 दिन डिले हो गया, लेकिन आज से ये वैक्सीन सेंटर चालू हुआ है और हर रोज़ करीबन 250 लोगों को यहाँ वैक्सीनेशन देने की यहाँ व्यवस्था की है। देखिए, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा, आप तो खाली वैक्सीन की बात करते हो, ये महाराष्ट्र में हर चीज़ की कमी है। बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वैक्सीन की कमी है, लोगों को सुविधा देने की हर चीज़ की कमी है। उसके बीच में मैं जाना नहीं चाहूँगा। आज हमने ये वैक्सीन सेंटर यहाँ चालू किया है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका योगिता कोली इनके प्रयत्न से चालू किया है। लेकिन आजकल पूरे ये उत्तर मुंबई के खास करके मलाड में एक ऐसा फैड चल रहा है, क्या काम कोई और करे और कोई यहाँ के पालक मंत्री और दूसरे ऐसे नाचते हैं, क्या हमने किया इनके प्रयत्न से। तो इनको मैं आपके मीडिया के मार्फत करारा जवाब देना चाहता हूँ, क्या इस तरह की आपकी घिनौनी हरकत आपको बंद करनी चाहिए और आपको जो अधिकार मिला है, आप सत्ता में हैं, लोगों की सेवा करने के लिए खुल के आपको सामने आना चाहिए। और मैं ये मीडिया के मार्फत उनको आह्वान करता हूँ, ये छिचोरापन आप बंद करो। जिन्होंने काम किया है उनका क्रेडिट उनको लेना ही है और लोग किसके साथ है और लोगों को हर चीज़ का मालूम है। तो ये हिसाब से आज ये वैक्सीनेशन सेंटर चालू है। मैं मलाड के सभी जनता को आह्वान करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आइए और यहाँ वैक्सीनेशन का लाभ उठाइए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे तो हमारे दूसरी हमने मांग की है, जो नेमानी स्कूल में वहाँ भी हमने वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत करने की मांग की है, वो भी जल्द से जल्द शुरू करेंगे और ये भी आपकी सुविधा के लिए है। समय जैसा हमारे खासदार साहब ने अभी इसका उद्घाटन किया, मैं आपको कहना चाहूँगा, हर चीज़ की हम सरकार के ऊपर टीका नहीं करेंगे, लोगों को भी अवेयरनेस रखना है और जो गाइडलाइन सरकार मुंबई महानगर पालिका और प्रशासन देगी उसको पूरी तरह मानना है। और ये ब्रेक द चेन, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि ब्रेक द चेन, इसको तोड़ो, तो हमको वो हिसाब से सबको सहयोग करना चाहिए और जो गाइडलाइंस है उसका पूरी तरह लोगों में अवेयरनेस लाके ये ब्रेक द चेन करना चाहिए और ये कोरोना का जो महामारी महाराष्ट्र में फैल रहा है उसको रोकने के लिए पूरे लोगों को सड़क पे उतर के पूरा सहयोग करना चाहिए। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगी और हमारे सम्मानीय खासदार को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से हमने ये कदम उठाया है। और गए साल से आप देख रहे हो, जब से कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है तब से हम लोग सेवा में लगे हैं, इसी का ये परिणाम है। और भीड़ यहाँ पे हो रही है तो हमने इतना ही जनता से कहूँगी कि थोड़ा सोशल डिस्टेंस लेकर और जो नियम है, रूल्स है, वो फॉलो करने का उनको मैं आह्वान करती हूँ। यहाँ पे वैक्सीनेशन जो चालू होने वाला है, ये माननीय हमारे बीजेपी के कॉर्पोरेटर योगिता ताई जी और सुनील कोली जी, इनके सहयोग से चालू हुआ है। उन्होंने इसके लिए बहुत सारी मेहनत ली है। वो 2 दिन में ये सब अरेंजमेंट करके ये सेंटर खोला है। यहाँ पे वैक्सीनेशन जो होगा 9 से 5 बजे तक होगा और दिन के 200 से 400 लोग लाभार्थी रहेंगे। तो हमने पूरा इंतज़ाम इधर किया है, उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, सब वाटर कूलिंग वर्क सब किया है, टॉयलेट बाथरूम सब। तो मैक्सिमम लोगों लाभार्थी यहाँ पे रहेंगे, ये हमारा प्रयास है और रहेंगे भी। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर धीरज पगर। कैमरामैन रोशन गायकवाड के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।